पूरे देश में ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक संघ द्वारा पूरे देश में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ चलाया जा रहा है। 5 सितंबर को 4 जागरूकता रथ देश के 4 स्थानों से रवाना हुए हैं। इसके तहत कन्याकुमारी, गुवाहाटी, सोमनाथ व अटारी बॉर्डर से रथ रवाना हुए हैं। यह जानकारी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामचंद्र दवास ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए देश के 36 कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कमेटी ने 27 अक्टूबर तक का समय केंद्र सरकार को दिया है। अगर इस अवधि के दौरान ओल्ड पेंशन बहाल न की गई तो इसके बाद दिल्ली में होने वाली महारैली में जो ओल्ड पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे की घोषणा की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत बंद जैसा निर्णय लेने से भी संघ के सदस्य गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि संघ 3 मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इसके तहत ओल्ड पेंशन योजना पूरे देश में बहाल करने, सेंट्रल पे कमीशन को पूरे देश के सभी राज्यों में एक साथ लागू करने और शिक्षकों की नियुक्तियां स्थायी तौर पर की जानी शामिल है। उन्होंने हिमाचल सरकार से प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने तथा प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करने और शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य न करवाए जाने की भी मांग की है। देश भर के 26 राज्यों का 30 लाख से अधिक शिक्षकों पर प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है। साथ ही यह संगठन अराजनीतिक है। आज हम 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के आपके प्रदेश में आए हैं। 5 सितंबर अध्यापक दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष से हमने 4 यात्राएं, जन चेतना यात्राएं शुरू की हैं। एक कन्याकुमारी से, दूसरी नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से, तीसरी सोमनाथ से और चौथी अटारी बॉर्डर से जो आपके प्रदेश में पहुंची है। साथियों, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। हमारे सबसे प्रमुख मांग है कि हमारी एनपीएस बंद की जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2004 में नई पेंशन स्कीम आई और इसे बहुत ही अच्छी स्कीम बताया गया। मोटी धनराशि मिलेगी कर्मचारियों को, शिक्षकों को और अच्छी पेंशन मिलेगी, लेकिन हमें भ्रमित किया गया। जब वास्तविक परिणाम सामने आए, क्योंकि अभी वो रिटायर होने कर्मचारी शुरू हुए हैं, तो जो वास्तव में उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी उसकी 11-12 गुनी कम मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रदेश में एक अध्यापक की पेंशन 2470 रुपये हुई थी, लेकिन जब हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की, आज उसकी पेंशन 37,000 है। 27,000। तो साथियों, ये बहुत ही भयानक और कष्टकारी एक वर्ग कर्मचारी के लिए है एनपीएस। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें एक बार जो पेंशन फिक्स हो गई, पूरी उम्र वही पेंशन उसको मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, किसी अध्यापक की आज 2500 रुपये मासिक पेंशन बनी, तो अगर वो 20 साल भी और जिंदा रहता है तो हर साल, हर महीने उसको मात्र 2500 रुपये ही मासिक पेंशन मिलती रहेगी। एकजुट होकर के 36 संगठनों की एक फोरम बनी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है। रेलवे ने चेतावनी दी है, यदि 27 अक्टूबर तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हमारा जो जॉइंट फोरम है वो देश में भारत बंद के लिए मजबूर होगा, और यदि रेल का चक्का जाम होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। सारे कर्मचारी एकजुट होकर के भारत बंद का निर्णय ले सकते हैं, चक्का जाम करवा सकते हैं, या और भी कोई कठोर स्टेप जो है वो सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं। सेंट्रल पे कमीशन की, सेंट्रल पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, यूटी के लिए है, लेकिन राज्य में सरकारें उसको देती हैं तरोड़ मरोड़ कर अपने मनमाने तरीके से। और जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके अनुसार ना होकर के वो बहुत कम वेतन हमारे अध्यापक साथियों को या अन्य कर्मचारियों को मिलता है। हमारी प्रमुख मांग है
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है समान काम समान वेतनमान का सिद्धांत मानता है, और उसी के अनुरूप जो है पूरे देश के शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए, सेंट्रल पे कमीशन लागू होना चाहिए, उसके अनुसार जो उसके अन्य लाभ मिलते हैं वो मिलने चाहिए।